हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 46 रहेगा, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सिद्धांतकार का संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो सिद्धांतकार हैं आजकल वो किसका यूज़ करते हैं? संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। क्रांति अवस्था के बजाय, मीन्स क्रांति जो अवस्था है उसके बजाय उसका यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं? संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? फर्स्ट, विशिष्टता और फोकस। सेकेंड, विकास पर सूक्ष्म दृष्टिकोण के लिए। सी, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सटीकता के लिए, या फिर सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, तो इसमें आता है कि क्रांतिकारी अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो विकास के उन चरण को अधिक सटीक रूप से क्या करता है? दर्शाता है। जब किसी भी जीव या फिर किसी प्रणाली में कुछ भी क्या होता है, विशेष गुणों का अधिग्रहण करने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो ये बदलाव को क्या है? दर्शाता है, जो क्या होता है? अपरिवर्तनीय क्या है आपका? हो सकता है। ठीक है, और जबकि जो क्रांतिकारी अवस्था होती है इसमें क्या है? अचानक से परिवर्तन जुड़ता है, जो विकास के उस पहलू के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, जो क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण होते हैं आपके। ओके, तो यहाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये आता है विशिष्टता और फोकस आपका आता है। तो विशिष्टता का मतलब है कि जो संवेदनशील आपकी अवधि होती है, क्या है इसमें आता है कि जो संवेदनशील आपकी क्या है? अवधि होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी विकासशील जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है, या कह सकते हैं व्यवहार के लिए क्या है? अक्सर समय सीमित चरणों का वर्णन करती है। जबकि आपकी जो क्रांतिक जो अवस्था होती है ये अचानक या व्यापक परिवर्तन की सूचक होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि विकास पर सूक्ष्म दृष्टिकोण, मतलब जो संवेदनशील है आपका, संवेदनशील जो अवधि है, ये जो शब्द है ये बच्चों के लिए सीखने और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, बजाय इसके कि पूरी तरह से नए सामाजिक जो भी राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उसके रूप में क्रांति का क्या करता है? उल्लेख किया जाता है आपका। ओके, इसलिए क्या है? संवेदनशील अवधि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सटीकता का मतलब है कि जो मनोविज्ञान है आपके और जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? संवेदनशील जो अवधि होती है ये एक स्थापित अवधारणा होती है। कैसी अवधारणा होती है ये? स्थापित। ठीक है, स्थापित अवधारणा होती है जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल क्या होती है? सटीक होती है, और विकासवादी प्रक्रिया का क्या करती है? ये वर्णन करती है आपका। तो इसलिए क्या है, जो सिद्धांतकार हैं वो संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्रांतिक अवस्था के बजाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है कि अलका और सरिता उम्र में क्या हैं? लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक सामाजिक विकास में क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है व्यक्तिगत अंतर। सेकंड आता है समीप दूरस्थ का सिद्धांत, प्रॉक्सी मॉडल बोलते हैं जिसको। थर्ड आता है अधोगामी सिद्धांत, और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, यहाँ अंतर की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की, यहाँ पे भी क्या है? अंतर है आपका। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उस कारण क्या होता है कि अलका और सरिता की उम्र क्या है? बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? संज्ञानात्मक सामाजिक विकास में इनके क्या होता है? अंतर होता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत जो अंतर होता है, ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय।
प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अद्वितीय होता है, मतलब कि उनमें आनुवांशिक क्या है, उसमें उनमें आनुवांशिक और जो पर्यावरणीय बोल सकते हैं, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरणीय कारक के जो जितनी भी जटिल अंतःक्रियाएं होती हैं उसके कारण क्या है, जो शारीरिक होता है, मानसिक होता है या फिर सामाजिक विकास होता है, इनकी विशेषताओं में अंतर देखने को आपको मिलता है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। नाउ आपका आता है ओके और जबकि आपका अगर हम इसकी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, समीप्त दूरस्थ प्रॉक्सी मोडिस्टल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो ये सिद्धांत कहता है आपका, ये सिद्धांत आपका ये बताता है कि जो विकास और जो मोटर कौशल होते हैं, ठीक है, वो शरीर के, मान लो ये शरीर है, इसके केंद्र से क्या है, बाहर जो ये आपकी परिधि होती है, ठीक है, क्या होती है, आपकी परिधि होती है, इसकी और जाते हैं, मतलब कि पास से दूर की तरफ जाते हैं, पास से दूर की दिशा में जाते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कि एक बच्चा क्या है, अपनी बाहों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद ही वो क्या करता है, उसकी जो उंगलियां होती हैं उसका प्रयोग करता है वो, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये भी आ सकता है समीप्त प्रॉक्सीडोमेटल डिस्टल सिद्धांत का, कि एक एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चा पहले अपने धड़ को, ठीक है, पहले किस चीज़ को, अपने धड़ को, किसको, आपके जो यहाँ पे क्या आ गया, धड़ आ गया, ठीक है, धड़ को नियंत्रित करता है, फिर उसके बाद बाहर की तरफ गया तो उसकी बाहाँ होती हैं, बाहाँ को नियंत्रित करता है, देन उसके बाद क्या आते हैं, उसके हाथ आते हैं, उसके बाद क्या आती है, उसकी उंगली आती है, उनको नियंत्रित करना सीख जाता है। तो ये शरीर के केंद्र से क्या होता है, बाहर की ओर होता है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आपको समीप्त दूरस्थ सिद्धांत। इसी तरीके से आपका आता है अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। जबकि बात करें अधोगामी सिद्धांत की, तो आपको क्या है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर दे सकता है। क्यों? क्योंकि समीप्त दूरस्थ सिद्धांत मीन्स आपका जो प्रॉक्सी मोडिस्टल जो सिद्धांत है, इसी का दूसरा नाम होता है अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दे दिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा या कोई भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने लग जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन संवेदी पेशी अवस्था, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी ऑप्शन आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की संवेदी पेशी अवस्था। अब जो संवेदी पेशी, ये जीन पियाजे की क्या है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3 एंड 4 आपकी, ठीक है। और इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने में जो आपका पॉइंट आता है या जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। अब ये होती क्या है आपकी, ठीक है। तो फर्स्टली संवेदी पेशी अवस्था आता है, जो अवस्था क्या होती है हमारी, जन्म से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। इस चरण में बच्चा क्या है, अपनी इंद्रियों और जो शारीरिक क्या चीज़ उसकी, जो शारीरिक क्या होती हैं, गतिविधि होती हैं, गतिविधियाँ या गतिविधि लिख दो, गतिविधि के माध्यम से दुनिया को क्या करता है, समझता है, ओके। और जो वस्तु स्थायित्व है मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ इसी चरण में क्या है, विकसित होती है। जिसका मतलब ये है कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी अस्तित्व में क्या होता है, रहती हैं। इस चरण में विकसित होना शुरू हो जाता है या फिर विकसित होती हैं आपकी, ठीक है।
और अगर आप इसका इंग्लिश में नाम याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो ये हिंदी में होते हैं ना, इनके एक एक दो दो नाम होते हैं, जिसमें बच्चा क्या है कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या, इसको बोलते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और ये जो अवस्था होती है ये होती है आपकी 2 से 7 ईयर के बच्चों के बीच में होती है मोस्टली आपकी। और इस चरण में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, क्या होता है, बच्चे जो हैं प्रतीकात्मक जो सोच है, मतलब कि सिंबॉलिक थॉट जो होते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक जो थॉट होते हैं उनका विकास करते हैं और भाषा का उपयोग करना क्या है, सीख जाते हैं। और आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसी में कि इस अवस्था में क्या होता है कि सोच जो है वो आत्म केंद्रित मतलब कि ईगोसेंट्रिक होती है, और बच्चा आसानी से क्या करता है, दूसरे के नज़रियों को नहीं समझ पाता है इसमें। ओके, उसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट अवस्था, या फिर इसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये रहा कंक्रीट अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल, यहाँ देखो कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, स्टेज जो होती है, और ये स्टेज जो होती है ये होती है 7 से 11 ईयर के बीच में आपकी मोस्टली देखने को मिलती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है आपका कि इसमें बच्चा क्या करता है आपका, इसमें क्या करता है, जो मूर्त आपकी बातें होती हैं, क्या होती हैं, मूर्त जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में तर्क करना सीख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका संरक्षण आ गया, ठीक है, आपका एग्ज़ाम्पल में आ गया क्रमबद्धता आ गया, या आपका वर्गीकरण आ गया, ये सब आते हैं आपके मूर्त अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है आपका कि किसी भी वस्तु की जो मात्रा है उसको समझ सकते हैं, भले ही उसका आकार बदल दिया जाए, मीन्स संरक्षण जो होता है। ठीक है, और वस्तु को विभिन्न गुणों के आधार पर छांट भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी क्या होती है 11 वर्ष से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, 11 वर्ष से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि आपकी जो मूर्त अवस्था थी का क्या थी आपकी 7 से 11 थी, तो 11 से जो अधिक वर्ष के होते हैं वो आ जाते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और इस चरण में क्या होता है आपका जो काल्पनिक निगमनात्मक तर्क जो होते हैं, चिंतन जो होता है, उसका विकास होता है। मीन्स कि बच्चे जो हैं वो समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं, तार्किक रूप से निर्णय ले सकते हैं, अपने विचार का जो मूल्यांकन इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई ये चारों अवस्थाएं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पता ही है कि आपका आंसर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इसमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने लगता है। तो कौन सा चरण है वो आपका, तो चरण इज़ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों के समीप विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए क्या देना चाहिए एक अध्यापिका को। वाइगॉत्स्की के अनुसार मचान, सजा, उपहार या हासक प्रतिपुष्टि। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका मचान आपका। सजा जो है, हमें दंड नहीं देना चाहिए। दंड क्या है,
नहीं देना चाहिए, इनकरेक्ट। उपहार भी नहीं देना चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि अध्यापिका उनकी हेल्प कर रही है तो उनको पुरस्कार दे या फिर दंड दे। या फिर इसमें आता है हासक प्रतिपुष्टि, मतलब कि आपका नेगेटिव फीडबैक, तो ये भी नहीं देना चाहिए। इसमें आता है आपका मचान, मतलब कि आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको पाड़ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। स्कैप फोल्डिंग जो होता है उसको प्रदान करना चाहिए, जिसमें क्या होता है आपका विद्यार्थी के लिए जो भी अस्थायी सहायता शामिल होती है, और ये धीरे धीरे क्या है तब कम हो जाती है जब तक कि विद्यार्थी स्वयं कार्य करने में सक्षम इसमें नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जो अध्यापिका है वो शुरुआत में विद्यार्थी की सहायता करती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या कर देती है, सहायता को कम कर देती है, और विद्यार्थी जो है वो खुद ही क्या है, स्वयं ही कार्य करने के क्या है सक्षम हो सके, ताकि बच्चे को क्या है हेल्प तो करेगी, हेल्प करके फिर वापस पीछे हट जाएगी और बच्चे को वो चीज़ उसके लक्ष्य तक आप खुद पहुंचने देगी। तो ये होता है आपका मचान की हेल्प करती है, मदद करती है वाइगॉत्स्की के अनुसार, विचार के अनुसार। ओके, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका वाइगॉत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्ता नहीं दी जाएगी। फर्स्ट, बच्चे के अकेले स्वतंत्र रूप से करने योग्य कार्यों को। बी, सामाजिक अंतःक्रिया को। सेकंड, सहयोगी अधिगम को। थर्ड, भाषा के महत्व को। क्वेश्चन में है नहीं दी जाएगी, तो करेक्ट आंसर इज इसमें हो जाएगा बच्चे के अकेले स्वतंत्र रूप से करने योग्य कार्य को महत्वता नहीं दी जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपका इससे क्या होता है, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है, जो वाइगॉत्स्की हैं, इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक संपर्क और सहयोगात्मक, मीन्स जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, जो सहयोग होता है, इनको क्या है, इन पर इनका जो शिक्षण है वो केंद्रित होता है, जहाँ छात्र एक अधिकार जानकार व्यक्ति की मदद से क्या करते हैं, मीन्स कोई छात्र है वो अपने से अधिक, जो उससे ज़्यादा अधिक जानकार व्यक्ति है उसकी मदद से क्या करता है, ZPD जो होता है आपका उसमें काम करता है आपका। ओके, ठीक है, क्योंकि जो वाइगॉत्स्की हैं इनका मानना था कि सामाजिक विकास और सीखना, सामाजिक अंतःक्रिया, जैसे मीन्स टीचर है सहपाठी के साथ क्या है वो बातचीत करे तो उससे क्या होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसी है सहयोगी अधिगम, मतलब कि सहकर्मी का सहयोग से या निर्देशन जो होते हैं, निर्देशित जो शिक्षण होते हैं उसके माध्यम से क्या है छात्र अपने ZPD तक क्या है ज़ून प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक क्या है पहुंच जाता है, जिसमें सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों कौशल क्या हैं होते हैं। ठीक है, कि ज़ून प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो यही होता है वाइगॉत्स्की के अनुसार आपका, कि आपका क्या होता है कि किसी भी शिक्षार्थी की स्वतंत्र रूप से कुछ करने की क्षमता, या कहने का मतलब यही है कि अधिक जानकार जो व्यक्ति होते हैं, टीचर होते हैं, सहकर्मी होते हैं, वो मार्गदर्शन से वही कार्य करने की क्षमता के बीच अंतराल को क्या है दर्शाता है। तो आपका सहयोगी और ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में कहा है नहीं तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कक्षा में लड़कों के लिए एक अध्यापक की टिप्पणी पुरुष बनो, लड़कियों की तरह काम मत करो, इसको बढ़ावा देगी। लड़के लड़कियां भेदभाव रूढ़िबद्धता धारणा को प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। सी, जाति भेदभाव का परिचारक करती है। या डी, लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार को एक अच्छा उदाहरण है। तो एक अच्छा उदाहरण तो नहीं है भाई, उसमें अध्यापक ही टिप्पणी कर रहा है कि पुरुष बनो भाई और लड़कियों की तरह काम मत करो, दोनों को अलग अलग कर रहा है। इसमें आ रहा है भेदभाव, जातीय भेदभाव के परिचारक हैं, या फिर लड़कों
लड़कियों पर लड़कों की जीवन की महत्ता को उजागर करती है। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि लड़के और लड़कियों में क्या है, भेदभाव की रूढ़िबद्धता को क्या है, ये चीज़ प्रकट करती है आपकी। ठीक है, और आपकी जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है ये होती क्या है आपकी, सबसे पहले तो आपका जो स्टेरियोटाइप जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। स्टेरियोटाइप, ठीक है। स्टेरियोटाइप में होता क्या है आपका कि कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई ग्रुप है, कोई समूह है, समूह के बारे में समाज में कोई भी बनी बनाई क्या है, बातें होती हैं, विचार होते हैं, ठीक है, जो अक्सर क्या होते हैं, गलत होते हैं या पूरी तरह से क्या है, सत्य नहीं होते हैं। ये धारणा जो है इसके अंतर्गत आती हैं कि इन्हें बिना सोचे समझे समाज में क्या है, मान लिया जाता है। रूढ़िबद्धता वो होती है धारणा। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या आपने देखा होगा कि मोस्टली सुना भी होगा, ये सोच भी है, थिंक भी है, वो ये मान्यता चलती आ रही है तो उसी को लोग बाग मान रहे हैं कि लड़के रोते नहीं हैं क्योंकि वो मजबूत होते हैं और लड़कियां क्या हैं, सॉफ्ट होती हैं, सुशील होती हैं, तो वो जल्दी रोने लग जाती हैं। तो भैया ऐसे तो कोई बात नहीं है, बात रोने की कहीं आती है तो लड़की भी रोती है और लड़के भी रोते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना है कि लड़के ही रोते हैं, लेकिन एक ये सोच हो गई, एक रूढ़ि धारणा हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से घर के काम का कि भाई लड़के तो बाहर का काम करेंगे लेकिन लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी। इसी तरीके से बहुत सारे इसी तरीके के पॉइंट हैं। जॉब पे जाते तो लड़के को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, भाई लड़कियों को नहीं मिलेगी। ये लड़के मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती। तो ये धारणा क्या है, पहले से बनी आ रही हैं जो एक तरह से सत्य नहीं है आपकी। तो ये आता है रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बालक के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। सेकंड, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक छात्र अपने प्रदर्शन अन्य छात्र की तुलना में कहाँ खड़ी है, तो भाई ये करेक्ट है। थर्ड, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है, तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन, मानक दंड संदर्भित आकलन छात्रों के निपुणता अधिगम का मूल्यांकन एक मापदंड के आधार पर करता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो इनकरेक्ट आंसर है मीन्स नहीं वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, नहीं के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। फर्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान। सेकंड, पृथक्करण। थर्ड, छात्रों के बीच भेदभाव। या डी, विशेष वर्ग नियोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, समावेशी शिक्षा मतलब आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है इसका मतलब ये होता है कि बच्चा किसी भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का हो, कहीं का भी हो, सबको समान अवसर देना है, सबको समान रूप से पढ़ाना है, सबको समान वैल्यू देनी है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। ठीक है, और यहाँ आ रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता, मीन्स जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको क्या है, सम्मान देना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चा काला एक गोरा है तो उनका भैया कलर में अंतर है, या फिर कोई अमीर है कोई गरीब है बच्चा, कोई इंटेलिजेंट है कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तो सबको अलग अलग क्या करें, उन पर ध्यान ना दें। इंटेलिजेंट वाले जिसका आईक्यू लेवल बढ़िया उसी पर ध्यान दें, तो ऐसा नहीं है। भावना का पालन करता है तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता बेशक हो लेकिन उसका सम्मान करना है। ठीक है, पृथक्करण उनको अलग तो करना ही नहीं है। छात्रों के बीच भेदभाव तो भेदभाव नहीं करना है आपका। वर्ग विशेष वर्ग नियोजन तो विशेष वर्ग नियोजन भी नहीं करना है आपको। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। फर्स्ट, बच्चों की आयु के आधार पर। सेकंड, बच्चों की क्षमता के आधार पर। सी, परीक्षा उत्तीर्ण करना। डी, अनावश्यक मानदंड।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे की आयु के आधार पर। मीन्स आपका जो RTE एक्ट 2009 है, इसमें यही है कि सभी बच्चों को क्या है, शिक्षित करना, निःशुल्क शिक्षा देना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और आपका आता है बच्चों की किसी विशिष्ट कक्षा में क्या है, प्रवेश के लिए आधार होता है। तो बच्चे की आयु होती है, ऐसे नहीं है बच्चे की क्षमता है, परीक्षा उत्तीर्ण करना है या फिर अनावश्यक मानदंड है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक अध्यापक को किसी के अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। ए ऑप्शन आता है सहानुभूति और सम्मान, बी ऑप्शन आता है सहायक वातावरण बनाना, सी ऑप्शन आता है विविध दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, या डी ऑप्शन आता है सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सभी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है सहानुभूति और सम्मान। मीन्स टीचर को क्या है, सभी छात्रों के जो भी अनुभव होते हैं, क्या होते हैं, अनुभव के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनका सम्मान भी क्या है, करना चाहिए। ओके, फिर आता है सहायक वातावरण बनाना। मीन्स एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाएं जहाँ पर छात्र क्या है, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी डर के क्या है, अपने अनुभव का क्या है, साझा कर सके। और लास्ट आता है इसमें पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है कि विविध दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। मीन्स छात्रों को बहुत सारे विविध विन्यास से क्या है, उदाहरण लेने या कक्षा की चर्चा में भाग लेने के लिए क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र वाली कक्षा में जो अध्यापक है उनको क्या है, अनुभव का साझा करना चाहिए, सम्मान का, उनके ऐसी व्यवस्था करें कि डरे ना वो, आपकी विधि उनको प्रोत्साहित करें। तो करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आपकी क्लास जो है वो यहाँ ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।